Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको एफएससी बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स एफएससी और एमडीकैट के प्रिपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और अगर हम इसकी लेंथ की बात करेंगे हम कहेंगे 6 मीटर लॉन्ग होता है, यानी ये एक बहुत ही लंबी ट्यूब होती है और इसके जो है 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम ड्यूडेनम कहेंगे, सेकेंड पार्ट को हम जेजुनम कहेंगे और लास्ट और थर्ड पार्ट को हम कह सकते हैं इलियम। लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ डाइजेशन का प्रोसेस नहीं करती और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है जो है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। अगर हम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे, ड्यूडेनम को, अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हम कहेंगे जहाँ से स्टमक एंड होता है तो यहाँ से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहेंगे, ड्यूडेनम कहेंगे और ड्यूडेनम की लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे जैसे ही काइम इंटर होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी ड्यूडेनम में, हम कहेंगे काइम जो है बहुत ही थिक फ्लूइड होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन स्टमक। यानी लवली स्टूडेंट्स, जब स्टमक में मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन का काम होगा तो फिर काइम की प्रोडक्शन होगी। ये काम जब स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा यानी ड्यूडेनम में आएगा तो फिर क्या होगा लवली स्टूडेंट्स, लिवर और पेनक्रियास जो है अपनी सिक्रेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डालेगी। लिवर है, पेनक्रियाज है और गॉल ब्लैडर है, उसको हम एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहेंगे या फिर हेल्पर्स ऑफ डाइजेशन हम कहेंगे। यहाँ पे जो है डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता पर ये कुछ ऐसे सिक्रेशन प्रोड्यूस करती है जो डाइजेशन में हेल्प आउट करती है। आप देख सकते हैं लिवर के साथ और गॉल ब्लैडर के साथ एक कॉमन बाइल डक्ट अटैच होता है। डक्ट का मतलब होता है एक ट्यूब। एक ट्यूब लिवर के साथ भी अटैच होती है और गॉल ब्लैडर के साथ भी अटैच होती है और ये ट्यूब कहाँ पे ओपन होती है, ड्यूडेनम में ओपन होती है। इसका काम क्या होगा लवली स्टूडेंट्स, लिवर जो सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगी उसको ड्यूडेनम में डालेगी। और लवली स्टूडेंट्स, अगर हम पेनक्रियाज की बात करेंगे, पेनक्रियाज भी एक एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ये पेनक्रियाज भी अपनी सिक्रेशन जो है ड्यूडेनम में डालेगी और ये एक डक्ट के थ्रू डालेगी। यहाँ पे एक डक्ट, एक ट्यूब प्रेजेंट होता है जिसको हम कहेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट। तो लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही लिखा है जब काइम इंटर होगा ड्यूडेनम में तो पेनक्रियास और लिवर जो है अपनी सिक्रेशन कहाँ पे डालेगा, ड्यूडेनम में डालेगा और किसके थ्रू डालेगा, बाइल डक्ट के थ्रू डालेगा। हम कहेंगे पेनक्रियाटिक जूस, यानी जो पेनक्रियास जो चीज़ें प्रोड्यूस करती है या फिर पेनक्रियास की सिक्रेशंस को हम कहेंगे पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, पेनक्रियाटिक जूस का पीएच कितना होता है, 8 होता है, यानी ये अल्कलाइन पीएच होता है और ये क्या करती है लवली स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइज करती है एसिडिक काइम को। हमें पता है जो काइम होता है वो एसिडिक होता है इन नेचर, क्योंकि स्टमक में जो है कंटिन्यूसली क्या प्रोड्यूस होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से वो जो काइम होता है वो थिक फ्लूइड जो होता है वो एसिडिक होता है। इस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है पेनक्रियाटिक जूस होता है ताकि ड्यूडेनम के वॉल्स जो है एसिडिक काइम से जो है वो डैमेज ना हो सके। सेकेंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है पेनक्रियाटिक जूस का, हम कहेंगे पेनक्रियाटिक जूस में इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी होते हैं। इस तरह पेनक्रियाटिक अमाइलेज, इसका काम क्या होगा, डाइजेस्ट करेगा स्टार्च वगैरह को, यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च की ब्रेक डाउन करेगा और इसको बहुत ही सिंपलर कंपोनेंट्स में चेंज करेगा। इसी तरह पेनक्रियाटिक लाइपेज भी जो है पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स का काम होता है, फैट्स की ब्रेक डाउन करता है। हम कहेंगे पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजिन भी प्रेजेंट होता है। ये ट्रिप्सिनोजिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो रिलीज होता है और ये जो है एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है यानी ट्रिप्सिन में। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एक्टिवेटर एंजाइम होता है जिसको हम कहेंगे एंटीरियोकाइनेज। एंटीरियोकाइनेज क्या करेगा, जो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन है उसको एक्टिव फॉर्म में यानी ट्रिप्सिन में जो है चेंज करेगा और वो ट्रिप्सिन क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन वगैरह को। लवली स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि जैसे ही काइम ड्यूडेनम में इंटर होगा तो लिवर और पेनक्रियास अपनी सिक्रेशंस जो है ड्यूडेनम में डाल देगी और किसके थ्रू डालेगी, एक कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू डालेगी, लिवर और गॉल ब्लैडर, और पेनक्रियास जो है पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो है अपनी सिक्रेशन जो है डाल देगी ड्यूडेनम में। तो हमने पेनक्रियाटिक जूस के बारे में तो डिस्कस किया कि पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। अगर हम लिवर की बात करें
लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे लिवर जो है बाइल की प्रोडक्शन करता है। याद रहे, लिवर बाइल की प्रोडक्शन करता है, पर ये बाइल जाके स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। लवली स्टूडेंट्स, यानी बाइल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर से जो है बाइल जाता है ड्यूडेनम में। किसके थ्रू जाएगा? कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जो है जाएगा। लवली स्टूडेंट्स, इस बाइल का फंक्शन क्या है? लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे बाइल क्या करती है? इम्पल्सिफाई करती है फैट्स को। हम देख सकते हैं कि फैट जो है एक लार्ज साइज्ड फैट प्रेजेंट है, और लार्ज साइज्ड फैट को बहुत ही स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कौन चेंज करता है? बाइल चेंज करता है, ताकि उन ड्रॉपलेट्स पे लाइपेज एंजाइम इजीली एक्ट कर सके और फिर उसकी डाइजेशन यानी उसकी ब्रेकडाउन कर सके। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो सेकेंड और थर्ड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो जेजुनम है और इलियम है। जेजुनम को हम कहेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इलियम को हम कहेंगे थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख सकते हैं ये जो है जेजुनम है और जेजुनम की लेंथ कितनी होती है? 2.5 मीटर होता है। इसी तरह हम देख सकते हैं जो लास्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम इलियम कहेंगे, जिसकी लेंथ जो है वो 3.5 है। लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे जेजुनम और इलियम कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम की प्रोडक्शन करेंगे। वो कौन से एंजाइम्स होंगे? अमाइनो पेप्टाइडेज। अमाइनो पेप्टाइडेज क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड को, पॉलीपेप्टाइड क्या होगा? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड को डाइपेप्टाइड में चेंज करेगा, यानी ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है उसको माइक्रोमोलिक्यूल में चेंज करेगा। इसी तरह जेजुनम और इलियम जो है इरिप्सिन एक एंजाइम है, उसकी प्रोडक्शन करता है जो कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड। आपको पता है प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, या फिर प्रोटीन किस चीज से मिलकर बनी होती है? वो अमाइनो एसिड, यानी मैक्रोमोलिक्यूल को फिर वापस माइक्रोमोलिक्यूल में चेंज किया। इस तरह लैक्टेज भी एक एंजाइम होता है जो लैक्टोज को यानी कार्बोहाइड्रेट को, जो एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है यानी लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल होता है, उसको स्मॉलर साइज्ड मॉलिक्यूल्स में चेंज करना या फिर उसके कंपोनेंट्स में चेंज करना, जिसको हम कहेंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज। टेस एंजाइम होता है जो क्या करता है? माल्टोज को यानी कार्बोहाइड्रेट को उसकी बिल्डिंग ब्लॉक में यानी स्मॉलर साइज्ड मॉलिक्यूल में जो है चेंज कर देता है, और किस में चेंज करेगा? ग्लूकोज में। और सक्रेज एंजाइम होता है जो सक्रोज को, जो एक लार्ज साइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल है, उसको स्मॉलर साइज्ड माइक्रोमोलिक्यूल यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करेगा। और लास्ट वन इज लाइपेज, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में जो माइक्रोमोलिक्यूल है या फिर फैट्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसमें चेंज कर देता है। प्लीज स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक के शुरू में डिस्कस किया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर वन, डाइजेशन का काम, कि जो लार्ज साइज सब्सटेंस को स्मॉलर और इवन साइज सब्सटेंस में चेंज करना। और सेकंड हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन होती है। लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मैक्रोमोलिक्यूल को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इस वजह से मैक्रोमोलिक्यूल की डाइजेशन यानी इसकी ब्रेकडाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल में चेंज कर सके और फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन इस न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन किस तरह करता है। और लवली स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन जो है जेजुनम और इलियम में जो है होती है, और उसकी वजह से जो है काइम जो है काइल में फिर चेंज हो जाएगा। काइम जो था थिक सेमी डाइजेस्टेड फ्लूइड था, काइल जो है वाटरी और डाइजेस्टेड फूड होगा। अब हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, यानी जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गई और फैट्स हो गए, वो किस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगी। लवली स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि जो जेजुनम है और इलियम है उसमें मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन होगी, यानी लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉलर और इवन साइज्ड मॉलिक्यूल्स में या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो है वो चेंज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में या फिर अंदर की तरफ में क्या प्रेजेंट होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहेंगे विलाई। बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई कहेंगे और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलस कहेंगे। तो आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में जो है विलाई प्रेजेंट है। अगर हम एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को देखेंगे जिसको हम कहेंगे विलस, विच इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ विलाई, अगर इस एक विलस को देखेंगे उसकी शेप जो है फिंगर की जैसे होती है। लवली स्टूडेंट्स, ये जो विलस होता है या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसका काम क्या होता है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी जब भी डाइजेस्टेड फूड
यानी वो फूड जिसकी ब्रेक डाउन हुई है। आपको पता है मोस्ट ऑफ डाइजेशन जो है जेजुनम और इलियम में होता है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है जब वो इंटेस्टाइनल लाइनिंग के साथ या फिर विलाई के साथ कांटेक्ट में आती है तो एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन होती है, यानी एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। क्यों होता है? विलाई की वजह से होता है। लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे विलाई जो है कौन से सेल से मिलकर बनी होती है? कॉलमनार एपिथेलियम सेल से मिलकर बनी होती है। आप देख सकते हैं ये सेल की शेप जो है कॉलम शेप्ड सेल है, तो उसको हम कहेंगे कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स। और उस कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स के ऊपर आप देख सकते हैं हेयर लाइक बहुत ही थिन प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम कहेंगे माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का भी फंक्शन क्या है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी जिस तरह डाइजेस्टेड फूड जो है इंटेस्टाइनल लाइनिंग के साथ या फिर हम कह सकते हैं विलाई के साथ कांटेक्ट में आएगी तो एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन होगी। देख सकते हैं विलाई के अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होते हैं और साथ साथ जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज जिसका एक स्पेसिफिक नाम है लैक्टियल। लैक्टियल भी कहाँ प्रेजेंट होता है? विलाई में प्रेजेंट होता है। लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे जैसे ही डाइजेस्टेड फूड यानी वो फूड जिसकी ब्रेक डाउन हुई होती है वो विलाई की तरफ आती है तो विलाई के जो सेल्स हैं जिसको हम कहेंगे कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स, वो क्या करेंगे? इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर ये सेल्स के साथ आप देख सकते हैं क्योंकि ब्लड कैपिलरीज अटैच होते हैं तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ब्लड कैपिलरीज में इंटर होंगे और ब्लड कैपिलरीज के बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड स्ट्रीम में आप देख सकते हैं इंटर होगी। देख सकते हैं इस ब्लड स्ट्रीम में अमाइनो एसिड, विटामिन, ग्लूकोज, फैटी एसिड और जो है ग्लाइसरोल प्रेजेंट होता है। और हमने कहा लैक्टियल भी यहाँ प्रेजेंट होता है जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होता है। लैक्टियल का फिर एक काम होता है, वो बाकी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन नहीं करता, वो सिर्फ फैट्स की एब्जॉर्प्शन करता है। फिर जो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है ये जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है वो लिवर के पास जाता है और एक कॉमन डक्ट होता है जो सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ अटैच होता है और लिवर में जाके ओपन होता है जिसको हम कहेंगे हेपेटिक पोर्टल डक्ट। ये हेपेटिक पोर्टल डक्ट के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है लिवर में आ गया। लवली स्टूडेंट्स, लिवर का काम क्या होता है? नंबर 1 डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है। अगर उस ब्लड में कोई टॉक्सिन्स वगैरह, फॉर एग्जांपल हमारे फूड में कोई टॉक्सिन वगैरह प्रेजेंट हो यानी हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट हो तो वो लिवर जो है उसको रिमूव करेगा और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है लिवर स्टोर करेगा। और लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है उस ब्लड में अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होता है, उसे फिर लिवर क्या बनाएगा? एसेंशियल प्रोटीन बनाएगा। लवली स्टूडेंट्स, फिर लिवर से वो ब्लड यानी जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होगा वो कहाँ पे जाएगा? ऑल ओवर द बॉडी जाएगा। तो लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत ही बड़ा रोल है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का और वो सिर्फ विलाई की वजह से पॉसिबल है जो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और न्यूट्रिएंट्स किस किस्म के हो सकते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं और फैट्स वगैरह जो है वो हो सकते हैं। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया कि किस तरह फूड डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और किस तरह न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी के साथ साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टॉपिक था वो कवर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।